सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम अपार है। स्वर्ग छोड़कर उतर कर आकर हमें बचाने वाला और हमें शुद्ध और पवित्र करके अनंत काल की राज्य के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो उसकी योजना, हालेलुया, बीच में ख़त्म नहीं होता। एक व्यक्ति को, जो पापी व्यक्ति को अनंत काल की राज्य तक पहुंचाने का पूरी योजना है। हालेलुया, जो आशा हमारी उस तरीके से है, बीच में ख़त्म नहीं होता, पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। हालेलुया, में सिद्ध करने वाला यीशु है। इसलिए वचन के ऊपर ध्यान रखते हुए हम यीशु मसीह के समान यानी परमेश्वर के समान होने के लिए अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो पिछले दिनों में जैसा तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध होना है, क्योंकि हम पृथ्वी में आया इसलिए कि वो सिद्धता को प्राप्त करें, पवित्रताई में सिद्ध होना। जैसे यीशु मसीह है, जैसे परमेश्वर है, वो स्वभाव, हालेलुया, वो हर बात में हमें उस तरीके से होना चाहिए। बाल मानद भी दाएं बाएं नहीं होना। धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर अपने आप को इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, पापियों के लिए, हालेलुया, बलिदान करके चढ़ाया। धन्यवाद हो, परमेश्वर के आगे भेंट करके, सुखदायक सुगंध के लिए, हालेलुया, भेंट करके चढ़ाया है। एफएसी 5 का 1 और 2 पढ़ते समय परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, हमें दिखता है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो, यानी परमेश्वर का, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को, हालेलुया, पापियों के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। धन्यवाद हो, कितना महान प्रेम है। इसलिए हमें भी जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जल्दी से एक उसके आगे हम बढ़ते जाएं वचन में। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़िएगा। एफेसी 5 अध्याय उसका 26 और 27 पर कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। वो पति पत्नी की विषय में जब एफेसियों की पत्री में, हालेलुया, पौलुस समझा रहा है, यही रिश्ता हमारी यीशु मसीह और हमारी, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में ये रिश्ता दिखाई देता है। क्योंकि पवित्रताई आपस में जो प्रेम है, हालेलुया, निष्कलंक प्रेम, धन्यवाद हो, इधर कह रहा है, एक और बार पढ़िएगा, कि उसको वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और उसको वचन के द्वारा जल की स्नान से, हालेलुया, शुद्ध करके पवित्र बनाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया, शुद्धता पहले, धन्यवाद हो, वचन के द्वारा। हमें मालूम है यीशु मसीह, हालेलुया, शुद्ध करने वाला वचन है हमारे लिए जो दिया है, जो पवित्र करने वाला वचन हमारे लिए दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यूहन्ना का 17 का 17 में लिखा है, हालेलुया, पवित्र करने वाला वचन सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। धन्यवाद हो, ये वचन के द्वारा हमें जल की स्नान से, धन्यवाद हो, ये वचन हमें जल की स्नान की ओर ले जाता है। धन्यवाद। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 21 में लिखा है, जल के स्नान यानी बपतिस्मा क्या चीज है। हालेलुया, ये शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। धन्यवाद, पढ़िएगा उसको। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जो उड़ने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मेल दूर
दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का, हो जाने का अर्थ है। इसका मतलब हमारा विवेक शुद्ध होना, शुद्ध होने का मतलब हमारा विवेक जब शुद्ध होता है हम पूरे के पूरे शुद्ध होते हैं। धन्यवाद हो। फिर पवित्रताई का काम शुरू है, शुद्ध करके पवित्र बनाना है। इसीलिए अपने आप को सुखदाय सुगंध करके परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करके चढ़ाया है, अपने आप को दे दिया है। मतलब उसके हालेलुया यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, हालेलुया। पौलुस भी बता रहा है, पौलुस का उत्तरदायित्व 2 कोरिन्थी 11:2 में लिखा है, पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय इसका 2 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हालेलुया, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस दाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। धन्यवाद हो। उस पवित्रताई को और हालेलुया उसके अंदर कोई कलंक ना हो, इसलिए इधर लिखा है हालेलुया ना झुरी ना कलंक। उसके 27 में 5:27 में इस प्रकार लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया उसके अंदर हालेलुया बनाकर अपने पास खड़ी करने के लिए ना झुरी ना कलंक ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। शुद्ध करके खड़ी करना है, वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध करके खड़ी करना है। यानी शुद्धता को हालेलुया, जैसे पाप के द्वारा हम अपवित्र हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं, जो हमने हालेलुया हमारे पिता आदम ने किया है, जो पाप का अवस्था से यीशु मसीह के लहू के द्वारा उधर से छुटकारा मिला है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:8 से जब पढ़ते समय पढ़िएगा, उसका 3:8 से। हे प्रियो, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो पाप करता आया है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस जो काम पहले से कर रखा है हमें पाप के अधीन, धन्यवाद हो, एक व्यक्ति के द्वारा, जैसे रोमी 5:12 आयत में ये लिखा है, जिस एक व्यक्ति के द्वारा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में हालेलुया फैल गए। धन्यवाद हो। सब पाप के अधीन हो गए, मृत्यु के अधीन हो गए। इसका 17 पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताई से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में, धन्यवाद हो, उस यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में हालेलुया बहुताई से प्रवेश करने का मौका उस एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आई। शैतान आरंभ से पाप करता है, उसकी सारे कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपना जान दे दिया, हालेलुया उनका लहू बहाया। इसलिए हालेलुया उसका यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद हो। वो व्यक्ति को यानी हालेलुया
हालेलुया, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए लहू बहाया, ये विश्वास में आते समय से तुम्हें धर्मी ठहराया जाता है। मतलब अब आगे पापी नहीं है। हालेलुया। रोमी 3 अध्याय, हालेलुया, स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद। और रोमी 3 अध्याय 20 से लेके 25 तक। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वासी करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी परमेश्वर उसके लहू के कारण परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से हालेलुया आनाकानी की, यानी उसकी हालेलुया उस बातों को मान लिया है, मतलब उसके ध्यान नहीं दिया है, उनके विषय में हालेलुया वो अपनी धार्मिकता प्रकट किया है। धन्यवाद। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को देने के द्वारा, बलिदान करने के द्वारा हालेलुया ऐसे पाप की प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया है। मतलब पहले जो किए गए हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। इस तरीके से उस पर जो कोई विश्वास करते हैं हालेलुया उसके लिए धर्मी ठहराने का प्रोग्राम इस तरीके से हमें पापों से शुद्ध किया है। पापों से शुद्ध करके हालेलुया इसी तेजस्वी कलीसिया खड़ी करने का प्रोग्राम प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। इसलिए ये लिखा है, धन्यवाद हो 5:27 में, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी हालेलुया वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए पौलुस हालेलुया 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 2 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई हाल समान मसीह को सौंप दूं। एक व्यक्ति का, एक सेवक का उत्तरदायित्व उधर दिखाई देता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध होने का प्रोग्राम मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हालेलुया हमारा उत्तरदायित्व उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हालेलुया शुद्ध हो सकता है करके प्रचार करना है। मतलब यीशु मसीह उन हमारे पापों के लिए जान दिया है, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता करके, जैसे हमने प्रभुभोज में पढ़ते समय हालेलुया जब तक वो ना आए हैं वो मृत्यु का प्रचार हमें करना है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। धन्यवाद। कोलोसी 1 अध्याय उसका 21 और 22 में पढ़ें, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, जो पहले निकाल हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। धन्यवाद हो। यह इसलिए किया है, अपने आप को हालेलुया मृत्यु के अधीन इसलिए दिया है ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक हालेलुया एक व्यक्ति यानी कलीसिया बनाकर उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने
खड़ी करें। धन्यवाद हो, ये प्रोग्राम अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का हालेलुया प्रोग्राम है। इसलिए पहला अध्याय हालेलुया एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4 में ये लिखा है, जैसा उसने हमें जगत से उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। धन्यवाद हो, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, यानी यीशु मसीह में चुन लिया हालेलुया, कि हमें उसके निकट हालेलुया प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, शुद्ध होने के बाद पवित्र बनाकर अपने पास एक तेजस्वी कलीसिया खड़ी करना है। धन्यवाद हो, यही हालेलुया 5:27 में लिखा है। धन्यवाद हो हालेलुया, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास हालेलुया खड़ी करें, जिससे ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। धन्यवाद हो हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया ऐसी तेजस्वी कलीसिया हालेलुया अंश अंश करके बदलते हुए यीशु मसीह की समानता में हालेलुया बदलने वाला एक कलीसिया का उम्मीद रखता है। इसलिए अपने आप को हालेलुया परमेश्वर ने दे दिया है। सृजनहार परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह हालेलुया इस जगत में उतर कर आकर हालेलुया पापों से शुद्ध किया है। पापों से शुद्ध करने के बाद हालेलुया हमें एक पवित्र करना है। पवित्र करने का मतलब भले कामों में हालेलुया भरपूर होना है, जैसे फिलिप्पियों की 1 अध्याय उसका 11 में पढ़ते समय हालेलुया भलाई में फल में हालेलुया पढ़ना नहीं मैं बोल रहा हूं, हालेलुया भलाई में भरपूर होना है। धन्यवाद हो, धार्मिकता के फल से भरपूर होना है। धन्यवाद इस बात के लिए आप समझना है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 14 में लिखा है हालेलुया, तुम मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। धन्यवाद, हमें निर्दोष बनाने के लिए निर्दोष लहू चढ़ाया। धन्यवाद हो हालेलुया, हम पापी थे, हम पापी अवस्था में हालेलुया में पाप को हालेलुया शुद्ध करने के लिए उसके अंदर हालेलुया 2 कोरिन्थी 5:21 में लिखा है, जिसने पर हालेलुया पाप से अज्ञाता परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। धन्यवाद हो हालेलुया, उसके कोई कलंक नहीं था। हालेलुया पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। इसलिए इधर हालेलुया 9:14 में इब्रानी में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। हालेलुया, निर्दोष चढ़ाने का मतलब है हालेलुया हमारा लहू बहाने से हालेलुया वो बचाव नहीं होता। धन्यवाद हो हालेलुया, क्योंकि हम पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप में थे। हमें बचाने के लिए हालेलुया निर्दोष एक लहू बहाने की जरूरत है, जिसके अंदर पाप नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने हालेलुया ऐसा पिता की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग में से उतर कर आया, परमेश्वर के सामने निर्दोष करके चढ़ाया, बलिदान करके चढ़ाया। हालेलुया हमारे लिए लहू बहाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। पत्रोस 3:21 में लिखा है हालेलुया, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का अर्थ है, शरीर की मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का अर्थ है। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, मतलब हमारे विवेक को शुद्ध करता है। जब विवेक शुद्ध होया हालेलुया प्राण भी शुद्ध होगा, विवेक शुद्ध हो गया शरीर भी शुद्ध होगा। इसलिए हालेलुया इस बात को आपने समझना है। 14 में 9:14 में इब्रानी लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, मतलब शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो।
जीवित परमेश्वर की सेवा कर सके। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है, पहला अध्याय उसका 18 और 19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जब यीशु मसीह की लहू पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ करके, हालेलुया, विश्वास करके अपने निकम्मा चाल चलन को छोड़ देते हैं। इधर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए हालेलुया प्रिय मित्रों, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसी तेजस्वी कलीसिया खड़ी करने के लिए कितना कीमत दिया है। वही पत्रोस ने हालेलुया 3 अध्याय में हालेलुया उसकी 14वां आयत में इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनसे पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। अगला, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझे। हालेलुया, मसीह को प्रभु जानकर, धन्यवाद हो, मन में पवित्र समझे। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, क्योंकि उसका 13 अध्याय है, और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा पत्रोस का 3:14 पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस उसका 3:14, इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया, शांति से उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष हो। निष्कलंक का मतलब कोई हालेलुया कलंक ना रहे। हालेलुया, निर्दोष रहने का मतलब है आपने जो काम करना है, भलाई का काम करना जानता है, ना करे उसके लिए पाप है। हालेलुया। इसलिए पहला तसलोनी 5:23 पढ़िएगा। पहला तसलोनी 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे धन्यवाद हो, पूरे आधा निर्दोष नहीं है, आधा निष्कलंक नहीं है, पूरे के पूरे निर्दोष। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। हमारा उत्तरदायित्व हम जो बार बार पढ़ते हैं कोलोसी 1:28, हालेलुया, पढ़िएगा अगर निकाली तो। धन्यवाद हो। ये लिखा है इस तरीके से, यीशु मसीह का यानी उसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और हर एक ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। कैसे उसके अंदर कोई झुरी ना कलंक ना ऐसी वस्तु हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। निष्कलंक और निर्दोष उसके जैसा हालेलुया खड़ा करें। धन्यवाद हो। यहूदा का पत्रियों में एक आयत 2-3 आयत 17 से लेके 25 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। यहूदा का पत्री उसकी 17 से लेके
25 तक पढ़े। पर हे प्रियो, तुम उन बातों की स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे टट्टा करने वाले होंगे और अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 24 ये लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, वही एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह। आइए अपने उनके सामने अपने आप को समर्पण करें। हे प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। तूने मेरे लिए जान दिया है, अपने पापों के लिए प्रभु तूने जान दिया है, इसलिए हालेलुया मैं शुद्ध हुए, तेरे लहू के द्वारा मैं शुद्ध हुए। धन्यवाद हो। इसलिए मैं शुद्ध होकर पवित्रता का काम करें ताकि मैं निर्दोष बन जाऊं। मैं हालेलुया बिना निष्कलंक, ना झुरी ना कलंक ऐसे कोई वस्तु हो, हालेलुया तेजस्वी कलीसिया, हालेलुया उसमें जुड़ने के लिए मुझे सहायता करें। हालेलुया अपने सिरों को झुकाते हुए ये प्रार्थना करें, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरी पापों को क्षमा करें, मेरी हालेलुया कमजोरी को दूर करें। प्रभु धन्यवाद हो, मेरे अंदर कोई कमी ना होने पाए, जैसे यीशु मसीह चला है, हालेलुया जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे भी मुझे सिद्ध होना है प्रभु। हालेलुया अनंत काल की राज्य में मुझे प्रवेश करना, बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है प्रभु। इसलिए हालेलुया दिन ब दिन, रोज रोज अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते जाने के लिए मेरी जीवन में सहायता करें। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए आज की हालेलुया वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, मन फिराव की अवस्था में आने के लिए हम प्रार्थना करें।